15 जून 2025 यानी आज केदारनाथ में एक और हेलीकॉप्टर हादसे ने 7 जिंदगियों को छीन लिया, जिसमें एक 23 महीने की बच्ची की जान भी चली गई। ये पिछले 30 दिनों के भीतर हुई चौथी ऐसी घटना है जो चारधाम हवाई यात्रा मार्ग पर घटित हुई है। आज सुबह 5:17 पर आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी और करीब 5:30 बजे यह हेलीकॉप्टर गौरी कुंड के पास गौरी माई कर्क के जंगलों में क्रैश हो गया। हादसा इतना भीषण था कि क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया और हेलीकॉप्टर वहीं जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घाटी में घना कोहरा और तेज हवाएं हादसे का कारण बनी है। इस घटना में 7 लोग, जिनमें जयपुर निवासी पायलट राजवीर सिंह चौहान, बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व कर्मचारी विक्रम रावत, उत्तर प्रदेश निवासी विनोद देवी और सृष्टि सिंह, वहीं महाराष्ट्र का एक परिवार जिसमें राजकुमार सुरेश जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और 2 साल की बच्ची काशी की भी इस हादसे में मौत हो गई। एनडीआरएफ और एनडीआरएफ ने दुर्गम इलाकों से इन सभी मृतकों के शव बरामद किए हैं। स्थानीय लोगों और परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में हेली सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए सुविधा है, लेकिन बार बार हो रहे हादसे बहुत से सवाल उठाते हैं। क्या ये सेवाएं सुरक्षित हैं? क्या ये सेवाएं सरकारी हैं या इन्हें सरकार से कोई लाइसेंस मिला हुआ है? ये सिर्फ एक वारदात नहीं है। 7 जून 2025 कैस्ट्रल एविएशन का हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी के कारण हाईवे पर उतारा गया था, जिसमें पायलट घायल हुआ था और सड़क पर खड़ी गाड़ी और एक होटल की छत को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि हेलीकॉप्टर में सवार 5 यात्री सुरक्षित बच गए थे। 17 मई 2025 को एम्स ऋषिकेश की संजीवनी हेली एम्बुलेंस की केदारनाथ में टेल रोटर खराबी के कारण आपात लैंडिंग की गई थी। हेलीकॉप्टर पिनाकल एयर प्राइवेट लिमिटेड का था और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एम्स ऋषिकेश से उड़ान भरी गई थी। विमान लैंडिंग से पहले ही जमीन पर आ गया था और टेल रोटर भी टूट गया था, जिससे आपातकालीन लैंडिंग की स्थिति पैदा हो गई थी। 8 मई 2025 गंगोत्री हादसा। उत्तरकाशी में गंगनानी के पास एरो ट्रांस सर्विसेज का हेलीकॉप्टर यमुनोत्री से गंगोत्री जाते वक्त 250 मीटर की गहरी खाई में गिर गया था। इस हादसे में भी पायलट रॉबिन सिंह सहित विजय लक्ष्मी रेड्डी, रुचि अग्रवाल, काला चंद्रकांत सोनी, राधा अग्रवाल और वेदांती की मौत हो गई थी। यहाँ भी खराब मौसम और हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी को दुर्घटना का कारण बताया गया था। इस हादसे के बाद भी केदारनाथ की हेली सेवाएं कुछ घंटों के लिए रोकी गई थी। 2025 से पहले भी 31 अगस्त 2024 क्रिस्टल एविएशन का एक खराब हेलीकॉप्टर, जिसे इंडियन एयरफोर्स का MI-17 एयरलिफ्ट कर गौचर ले जा रहा था, लिंगचोली में क्रैश हुआ था। 24 मई 2024 को हेलीपैड से 100 मीटर आगे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 23 अप्रैल 2023 को केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के टेल रोटर की चपेट में आने से यूकाडा के वरिष्ठ वित्त नियंत्रक की मौत हो गई थी। 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हुआ था। पायलट अनिल सिंह सहित 7 लोग, 3 गुजरात और 3 तमिलनाडु के तीर्थयात्री मारे गए थे। कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया था। डीजीसीए ने जांच शुरू की थी, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हुई। 23 सितंबर 2019 केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड हुआ। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 13 मई 2019 को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 3 अप्रैल 2018 IAF का कार्गो हेलीकॉप्टर केदारनाथ में बिजली की तारों से टकरा गया था, जिसमें 1 की मौत हुई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 2013 की केदारनाथ बाढ़ के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे। 24 जुलाई 2013 को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट और को पायलट मारे गए। 28 जून 2013 केदारनाथ से 2 किलोमीटर आगे गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोगों की मौत हुई थी। 25 जून 2013 को भी IAF के MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश में 20 जवान शहीद हो गए थे। 21 जून 2013 प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य के दौरान गिरा था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। ये आंकड़े सिर्फ बीते 12 साल के हैं, सिर्फ उत्तराखंड के हैं और सिर्फ हवाई हादसों के हैं। रोड की लिस्ट अभी हमने शुरू भी नहीं की है। अब जनता के इन हवाई सेवाओं पर कई सवाल कई सालों से उठ रहे हैं और आज भी स्थिति वैसी ही है। तो जान लेते हैं क्या सार्थकता है उत्तराखंड के इन हेली सेवाओं की। उत्तराखंड में हेली सेवाएं DGCA और यूकाडा के तहत संचालित होती हैं। 2024 में यूकाडा ने 9 कंपनियों आर्यन एविएशन, कैस्ट्रल, थंगम, क्रिस्टल आदि को चारधाम यात्रा के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन पुराने और खटारा हेलीकॉप्टर, अप्रशिक्षित पायलट और मौसम की अनदेखी जैसे मुद्दे बार बार सामने आते हैं। 400 दैनिक उड़ानों के दबाव में पायलट थकान का शिकार होते हैं।
डीजीसीए ने 2025 में उड़ानों की संख्या कम भी की थी, लेकिन अब तक सख्त निगरानी का अभाव है। आपदा के बाद केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की डिमांड बढ़ गई थी, मगर हेली सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां नियम कानून को नजरअंदाज कर हेली सेवाओं का संचालन कर रही हैं। केदारनाथ में हेली सेवाओं को संचालित करने वाली कंपनियां एवं एनजीटी और भारत वन्यजीव संस्थान के बीच कुछ मानक तय किए गए थे, जिनको कंपनियां धड़ल्ले से अनदेखा कर रही हैं। वन्यजीव संस्थान का कहना है कि कंपनियां मानकों एवं एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। हेलीकॉप्टर के हेलीपैड से उड़ान भरने एवं हेलीपैड पर लैंड करने के दौरान ध्वनि का अधिकतम एवं न्यूनतम मापन भी तय किया गया है, मगर इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इस तरह हेली सेवाएं केदार घाटी के पर्यावरण को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा रही हैं। हर हादसे के बाद जांच समितियां तो बनती हैं, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई न होने से हेली कंपनियों की मनमानियां और नियमों की अनदेखी बदस्तूर जारी है। आज के हादसे के बाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एसओपी और तकनीकी समिति बनाने के आदेश दिए। परिवार के लोगों को जो असमय दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वो गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए। किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उन मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, तो तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूपाडा और एआई सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। लेकिन पिछले 12 सालों में 20 से ज्यादा हवाई हादसों के बावजूद कोई ठोस नीति नहीं बनी है। विपक्ष का आरोप है कि हेली कंपनियों को मुनाफे के लिए खुली छूट दी गई है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर, और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए तीतर।